कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास। उनका पूरा नाम शिवाजी राजे भोसले था। महाराज शिवाजी के पिता महाराज शाहजी और माता जिजाबाई के पुत्र थे। उनका जन्म स्थान पुणे के पास स्थित शिवनेरी का दुर्ग है। राष्ट्र को विदेशी और आतताई राज्य सत्ता से स्वाधीन करा सारे भारत में एक सार्वभौम स्वतंत्र शासन स्थापित करने का एक प्रयत्न स्वतंत्रता के अनन्य पुजारी वीर प्रवर छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम महाराज शाहजी था। वह अक्सर युद्ध लड़ने के लिए घर से दूर रहते थे, इसलिए उन्हें महाराज शिवाजी के निडर और पराक्रमी होने का अधिक ज्ञान नहीं था। किसी अवसर पर वे महाराज शिवाजी को बीजापुर के सुल्तान के दरबार में ले गए। महाराज शाहजी ने 3 बार झुककर सुल्तान को सलाम किया और महाराज शिवाजी से भी ऐसा करने को कहा, लेकिन महाराज शिवाजी ने अपना सर ऊपर उठाए सीधे खड़े रहे और झुके नहीं। एक विदेशी शासक के सामने वह किसी भी कीमत पर सिर झुकाने को तैयार नहीं थे। इतना ही नहीं, किसी शेर की तरह शान से चलते हुए दरबार से वापस चले गए। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को एक कुशल और प्रबुद्ध सम्राट के रूप में जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का साहस, यह वाकई उस समय का है जब महाराज शिवाजी मात्र 14 साल के थे। शिवाजी बड़े ही बहादुर, निडर और न्यायप्रिय थे और खास तौर पर उनके मन में महिलाओं के प्रति असीम सम्मान था। एक बार की बात है, महाराज शिवाजी के समक्ष उनके सैनिक किसी गांव के मुखिया को पकड़ कर लाए। मुखिया बड़ी और घनी घनी मूंछों वाला बड़ा ही रसूखदार व्यक्ति था, लेकिन आज उस पर एक विधवा की इज्जत लूटने का आरोप साबित हो चुका था। महाराज शिवाजी ने तत्काल अपना निर्णय सुनाया और कहा, इसके दोनों हाथ और पैर काट दो। ऐसे जघन्य अपराध के लिए इससे कम कोई सजा नहीं हो सकती। एक प्रसिद्ध किस्सा है छत्रपति शिवाजी महाराज के साहस का। यह उस समय की बात है जब पुणे के करीब नचनी गांव में एक भयानक चीते का आतंक छाया हुआ था। वह चीता अचानक ही कहीं से हमला करता था और जंगल में ओझल हो जाता। सभी गांव वाले डरे हुए थे। अपनी समस्या लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के पास पहुंचे और विनती करते हुए कहा कि महाराज, हमें उस भयानक चीते से बचाइए। वह अब तक न जाने कितने बच्चों को मार चुका है। ज्यादातर वह चीता तब हमला करता है जब हम सब सोते रहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने धैर्यपूर्वक ग्रामीणों की समस्या सुनी और उन्हें ढाढ़स बांधते हुए कहा, आप लोग निश्चिंत रहे, किसी बात की चिंता मत करिए, मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए ही हूँ। फिर महाराज शिवाजी ने अपने सिपाहियों से यसाजी और कुछ सैनिकों के साथ जंगल में चीते को मारने के लिए निकल पड़े। बहुत ढूंढने के बाद जैसे ही चीता सामने आया, सैनिक डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन छत्रपति महाराज शिवाजी और यसाजी बिना डरे ही चीते पर टूट पड़े और पलक झपकते ही उसे मार गिराया। गांव वालों ने खुश होकर जय शिवाजी के नारे लगाए। छत्रपति शिवाजी महाराज जीवन पर्यंत साहसिक कार्य करते रहे और हमेशा गरीब बेसहारा लोगों को प्रेम और सम्मान देते रहे। समर्थ रामदास हिंदू पादशाही के संस्थापक महाराज छत्रपति शिवाजी के गुरु रामदास जी का नाम भारत में साधु संतों व विद्वत समाज में सुविख्यात है। उन्होंने दासबोध नामक एक ग्रंथ की रचना की जो मराठी भाषा में है। संपूर्ण भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने 1100 मठ तथा अखाड़े स्थापित कर स्वराज्य स्थापना के लिए जनता को तैयार करने का प्रयत्न किया। उन्हें अखाड़ों की स्थापना का श्रेय
जाता है, इसलिए उन्हें भगवान हनुमान जी का अवतार माना गया, जबकि वे हनुमान जी के परम भक्त थे। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने गुरु से प्रेरणा लेकर ही कोई कार्य करते थे। छत्रपति महाराज शिवाजी को महान शिवाजी बनाने में समर्थ रामदास जी का ही बहुत योगदान रहा। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में स्थित तुलजापुर एक ऐसा स्थान है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी मां तुलजा भवानी स्थापित है, जो आज भी महाराष्ट्र व अन्य राज्यों के कई निवासियों की कुलदेवी के रूप में प्रचलित है। वीर श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी मां तुलजा भवानी है। शिवाजी महाराज उन्हीं की उपासना करते थे। मान्यता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को खुद देवी मां ने प्रकट होकर तलवार प्रदान की थी। यह तलवार लंदन के संग्रहालय में अभी रखी हुई है। एक बार शिवाजी महाराज युद्ध के दौरान बुरी तरह से थक गए। आसपास कुछ न देख वह एक वनवासी बुढ़िया के घर में जा घुसे। बहुत भूख लगी थी, अतः उन्होंने कुछ खाने के लिए मांगा। सैनिक समझकर बुढ़िया ने उनके लिए प्रेम पूर्वक खिचड़ी पकाकर एक पत्तल पर परोस दी। महाराज शिवाजी को भूख जोर से लगी थी, अतः उन्होंने जल्दबाजी में खिचड़ी के बीच में हाथ देने मारा अपनी उंगलियां जला बैठे। यह देखकर बुढ़िया बोली, सैनिक देखने में तो समझदार दिखाई देता है, फिर भी मूर्ख शिवाजी की तरह गलती कर रहा है। यह सुनकर शिवाजी के कान महाराज शिवाजी के कान खड़े हुए। वह बोले, माई, शिवाजी महाराज ने ऐसी क्या गलती की जो आप उनको मूर्ख बोल रही हो और मेरी गलती बताने की भी कृपा करें। बुढ़िया बोली, सैनिक, जिस तरह तू किनारे की ठंडी खिचड़ी खाने के बजाय बीच में अपने हाथ डालकर अपनी उंगलियां जला ली, उसी तरह महाराज शिवाजी भी पहले छोटे छोटे किलों को जीतकर अपनी शक्ति बढ़ाने की बजाय बड़े किलों पर धावा बोलकर मुंह की खाता है। इसलिए मैंने तुझे महाराज शिवाजी की तरह मूर्ख कहा। अब महाराज शिवाजी को अपनी हार का कारण समझ आ चुका था। उन्होंने पहले छोटे छोटे किलों को जीतकर अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया और बाद में बड़े बड़े किले भी फतह कर दिए। शिवाजी को बुढ़िया की सीख काम महाराज शिवाजी को बुढ़िया की सीख काम आ गई। गुरिल्ला युद्ध के आविष्कारक कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही भारत में पहली बार गुरिल्ला युद्ध का आरंभ किया था। उनकी उस युद्ध नीति से प्रेरित होकर ही वियतनामियों ने अमेरिका से जंगल जीत ली थी। इस युद्ध का उल्लेख उस काल में रचित शिव सूत्र में मिलता है। गोरिल्ला युद्ध एक प्रकार का छापामार युद्ध है। मोटे तौर पर छापामार युद्ध अर्धसैनिकों की टुकड़ियों अथवा अनियमित सैनिकों द्वारा शत्रु सेना के पीछे या पार्श्व में आक्रमण करके लड़े जाते हैं। महाराज शिवाजी की सेना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी एक स्थायी सेना बनाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के समय उनकी सेना में 30-40 हजार नियमित और स्थायी रूप से नियुक्त घुड़सवार, 1 लाख पदाती और 12 से 60 हाथी थे। उनके तोपखानों के संबंध में ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। घुड़सवार सेना 2 श्रेणियों में विभाजित थी। बारगीर व घुड़सवार सैनिक थे जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और शस्त्र दिए जाते थे। सिल्लदार जिन्हें व्यवस्था अपनी करनी पड़ती थी। घुड़सवार सेना की सबसे छोटी इकाई में 25 जवान होते थे, जिनके ऊपर एक हवालदार होता था। 5 हवालदारों का एक जुमला होता था, जिसके ऊपर एक जुमलादार होता था।
इस जुमलादारों की 1 हजारी होती थी और 5 हजारियों के ऊपर एक पंच हजारी होता था। सरनोबत के अंतर्गत आता था नाविक दल। प्रत्येक 25 टुकड़ियों के लिए राज्य की ओर से एक नाविक और भिश्ती दिया जाता था। लंबी बीमारी के चलते 1680 में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने दम तोड़ दिया और उनके साम्राज्य को उनके बेटे महाराज संभाजी ने संभाल लिया। गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, यवन परपीड़क, प्रौढ़ प्रताप धुरंधर, क्षत्रिय कुलवतांश, राजाधिराज महाराज योगीराज, श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये महाराज छत्रपति शिवाजी की जानकारी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही नई नई जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।